जो भी वायलेंस आप BLA की मजम्मत करती हैं? जी हाँ करती हूँ। क्या आप बलोच जीनोसाइड की मजम्मत करती हैं? क्या आप इन माओं के प्यारों की जो आपने उठाया उनकी मजम्मत करी है? मैं मजम्मत करती हूँ, आप मजम्मत करते हैं? मैं मजम्मत करती हूँ BLA की, आप क्या अपने स्टेट की मजम्मत करती हैं? आप मेरे सवाल का बोले, आप बोले क्या आप मजम्मत करती है? एक सहाफी या रिपोर्टर जो है वो वहां पर बलोच खवातीन के धरने में पहुंचे, उनसे ये पूछने के लिए कि बताइए ये क्या हुआ, कैसे हुआ, आपकी क्या डिमांड्स है, इस तरह की बात आप करते। उन्होंने हमारे साथ इस तरह का सलूक किया और बाद में कैमरा छीनने की भी कोशिश की गई। जो जिसके हम जेर तसल्लुत हैं, क्या हम एक महकूम कौम है? या हमें बताइए, हम बलोचों को पाकिस्तानी नहीं मानते, हम उनको भी अफगान मानते हैं, हमने अपने मुल्क से निकालना है। हम जब बात करते हैं तो हमारी बातों को अहमियत भी नहीं दी जाती, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। इसलिए कि हमारी आवाज़ें उनको दीदा और दानिस्ता न सिर्फ दबाया जाता है बल्कि उनको कमज़ोर किया जाता है। आप मीडिया टेलीविजन की स्क्रीन पर उठा करके देख लें, टेलीविजन की स्क्रीन पर भी जानते बूझते ऐसे कठपुतलियों को बिठा करके और भोंपू बजवाया जाता है कि जो इस्टेब्लिशमेंट से पेपर लेकर के और अपना प्रोग्राम करते हैं और उसके बाद फिर दफ़ा हो जाते हैं लाखों रुपए की तनख्वाह लेकर के। हम अल्लाह से डरे ना डरें, अल्लाह माफ़ करे, माज़अल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार, हमें इस्टेब्लिशमेंट का खौफ ज़रूर होता है, हमें इस मुल्क की इंटेलिजेंस इदारों से खौफ ज़रूर होता है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान वन में। तो दोस्तों, पाकिस्तान में कई दिनों से खास करके बलूचिस्तान की ओर से प्रोटेस्ट मार्च की रैली आपने बहुत सारी मीडिया में देखी होगी। इन दौरान बलूची महिला जो है इन दिनों पाकिस्तान में एक नाम सरकार के लिए गले की हड्डी बन गई है, जिसने पाकिस्तान सरकार को हिलाकर रख दिया है। वो नाम है महरंग बलूच। तो महरंग बलूच जी को जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे फिजा खान जी ने जो क्वेश्चन आंसर उसको मतलब कि जो भी क्वेश्चन पूछे गए उसमें उसको पूछा गया है कि आपको इस प्रोटेस्ट करने के लिए फंड कौन कर रहा है, क्या आपको भारत की ओर से हेल्प मिल रही है, क्या आपको रो हेल्प कर रही है, ये सब कुछ आपने दोस्तों वीडियो में देखा है। तो आगे दरअसल महरंग बलूच प्रांत से गैर कानूनी तरीके से गायब लोगों के लिए लड़ाई लड़ रही है, जिसके चलते महरंग बलूच सिंह और पश्तून पठानों की आवाज़ बन गई है। महरंग के नेतृत्व में इस्लामाबाद तक महिलाओं ने राजधानी का घेराव किया है। महरंग बलूच ने बलूचिस्तान से इस्लामाबाद तक हजारों महिलाओं के साथ लॉन्च मार्च किया, जिसके बाद पाकिस्तान सरकार ने महरंग को गिरफ्तार करने के लिए भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को प्रदर्शनकारियों को पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े हुए हैं। और इसी दौरान फिलहाल जो महरंग बलूच है पूरे ज़ोरों शोरों से प्रोटेस्ट कर रही है। तो वहाँ पे फिजा खान उसको जो न पूछने के जो क्वेश्चन पूछने की वजह से महरंग बलूच जो है वो फिलहाल आपने वीडियो में देखा होगा कि गुस्से से आंसर दे रही है। हालांकि वो प्रोटेस्ट करके उसकी न्यायालय के पास न्याय मांग रही है, लेकिन ये तो आप अच्छे से जानते ही हो दोस्तों कि पाकिस्तान में न्याय मिलना ये बहुत ही मुश्किल हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे वीडियो में बढ़ते हैं, आगे वीडियो में देखते हैं कि पाकिस्तान मीडिया की ओर से रिएक्शन क्या आ रहा है। महरंग, आपने ये बलूचिस्तान के हवाले से बात की, वहाँ पे दहशतगर्द तंजीमें भी बहुत ज़्यादा काम करती हैं। BLA की हम बात करें, BLF की बात करें, BRA की बात कर लें, अभी हाल ही में ये जो पंजाबी मजदूरों के साथ किया गया इंतहाई अफसोसनाक, काबिल मजम्मत, आप उसकी मजम्मत करती हैं? आपको लगता है कि वो जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं वो शदीद गलत है? देखिए, हमने मुसलसल कहा है कि हम हर तरह की तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। अब BLA की, BLF की, इनकी जो दहशतगर्दाना कार्रवाई मजम्मत कर रहा है, बिल्कुल मैं उनकी मजम्मत करती हूँ। जो भी वायलेंस लगता है वो गलत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। मैंने एक मरतबा कहा, बार बार इस सवाल को रिपीट ना करें प्लीज़। चीनी कौंसल खाने पे हमला हुआ, आप प्लीज़ इस सवाल को, आप चीनी कौंसल खाने का हमला कहते हैं तो सबसे पहले आप ये बताएं कि 2006 में मेरा सवाल इतना बुरा तो नहीं था। मेरा सवाल बुरा नहीं है, आप प्लीज़ मुझे बोलने दें। मैं सबकी मजम्मत करती हूँ, मैं तमाम जो भी वायलेंस। आप BLA की मजम्मत करती हैं? जी हाँ करती हूँ। क्या आप बलोच जीनोसाइड की मजम्मत करती हैं? क्या आप इन माओं के प्यारों की जो आपने उठाया उनकी मजम्मत करी है? मैं मजम्मत करती हूँ, आप मजम्मत करते हैं? मैं मजम्मत करती हूँ BLA की, आप क्या अपने स्टेट की मजम्मत करती हैं? आप मेरे सवाल का आप बोले क्या आप मजम्मत करती है? आप इतनी हाइपर क्यों हो रही हैं? आप इतनी हाइपर क्यों? मैंने आपको सवाल का जवाब दे दिया है, और क्या सवाल का जवाब देना चाहती है? हम किसी भी मसले को हल करने के बजाय उसको अपने आखिरी दम तक ले जाकर बढ़ाने में माहिर हैं, क्योंकि माजी हमें ये बताता है कि चाहे वो 71 की जंग हो, चाहे वो बांग्लादेश मशरकी पाकिस्तान का मामला हो, या फिर उसके बाद में आने वाले या उससे पहले अफगान जिहाद से लेकर अभी तक दोबारा अफगानों के
तालिबान के हुकूमत में आने तक ऐसी पॉलिसीज रही हैं कि जिसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। और इस वक्त भी हम ये देख रहे हैं कि वो इशू के जो आपको आगे बढ़कर इस वक्त बलोचों को गले लगाना चाहिए था, तो आपने क्या किया कि आपने अपनी कम अकली ना अकली से उनके पीछे पुलिस भेज दी और उनके साथ जो सलूक हुआ है, तो पूरी दुनिया में इस वक्त इसकी गूंज पहुंच रही है। और ये मैं आपको बता दूं कि जो लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो धरना है, ये जो अब ये लहर उठी है, ये जो प्रोटेस्ट बलोच खवातीन कर रही हैं, इसको दबाया जा सके, ये अब नहीं हो सकेगा, क्योंकि डॉक्टर माहरंग बलोच का नाम जो है वो तारीख में लिखा गया। इस तहरीक को जिस तरीके से उन्होंने आगे लेकर वो बढ़ी हैं, वो अब हो चुका है, आप इसको नहीं दबा सकते। और तारीख में उन्होंने अपना नाम रकम कर लिया। अब आप जो मर्जी करते रहें, और आप कर क्या रहे हैं? तो वो कहते हैं ना कि डरते हैं बंदूकों वाले एक नहीती लड़की से। लेकिन इस पे मैं ये कहूंगी कि जो वीडियोस वायरल हो रही हैं उसमें तो बंदूकों वाले सहाफी भी एक नहती नडर लड़की से डरते हैं। एक सहाफी या रिपोर्टर जो है वो वहां पर बलोच खवातीन के धरने में पहुंचे, उनसे ये पूछने के लिए कि बताइए ये क्या हुआ, कैसे हुआ, आपकी क्या डिमांड्स है। इस तरह की बात आप करते, आप उनको ये कह रही हैं जो ये बात की गई, इसका मतलब ये कि तुम गलत हो, तुम यहाँ पर जो आई हो तुम गलत हो। इसकी वजह यह है कि तुम उन चीजों को कंडेम नहीं करी जिनका हम तुमसे पूछ रहे हैं। तो फिर उसने आगे से कह दिया कि क्या तुम कंडेम करती हो ये जो मिसिंग पर्सन्स हैं, जो लोग उठाए जाते हैं, जो कुछ अब तक हो रहा है, क्या तुम कंडेम करती हो? तो आगे से उन्होंने भी कंडेम नहीं किया। अच्छा, कि ये जो इशू है ये आपके हाथों से रेत की तरह निकलता चला जा रहा है, और ये जो बेवकूफ़ियाँ और जो फाशिज्म देखने में आया है, ये तो होना ही था। अब हमारे पड़ोसी अक्सर ये बात करते हैं, कहीं भी हो, कोई भी महफिल हो, कहीं पे भी कुछ भी हो जाए, पाकिस्तानी कहीं भी चला जाए, बात एक ही करता है, कश्मीर में बड़ा जुल्म हो रहा है, औरतों के दुपट्टे उतारे जा रहे हैं, उनके दुपट्टे खींचे जा रहे हैं, उनके साथ ये हो रहा है। लेकिन भाई खुद पड़ोसी देश के अंदर क्या हो रहा है उस पे कोई भी पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे वीडियो बनाने के लिए तैयार नहीं है। आज बलोच बेचारे उस गम में हैं। आप देखिए कि डॉक्टर माहरंग बलोच के साथ क्या हुआ है, एक वीडियो दिखा रहा हूं, आप खुद सुनिए कि इनके साथ हुआ क्या है। ये वो औरत है जो डॉक्टर भी है, लॉन्ग मार्च भी कर रही है और दुनिया के आगे आ रही है। ये इसके साथ भी ऐसा कर रहे हैं, तो सोचो उन औरतों के साथ ये लोग क्या करते होंगे जिन्हें कोई जानता नहीं, या मीडिया पे वो किसी को जानते नहीं कि वो अपनी कहानी बताए। तो चलो दोस्तों वीडियो को देखिए, उसके बाद करते हैं बात। उन्होंने मुझे घसीटा, मुझे पकड़ा और मेरे बाल खींचे गए और मुझे अलग से किसी कमरे में जाकर 3-4 अफसरान ने जो है ना एक साथ जो है ना मुझ पर तशद्दुद किया। मैं खामोश रही, मैंने यही कहा कि आपका कसूर नहीं है। जब वो मुझे मार रहे थे मैं तब भी उन पुलिस अफसरान से यही कह रही थी कि खुदा के लिए ऐसा नहीं करें, हमारे पास बच्चे हैं, औरतें हैं, हमारे आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, ना हमारी और आपकी कोई कन्फ्रंटेशन है, आप दरमियान में नहीं आए, आप किसी और के ऑर्डर्स को नहीं माने। वकील के सामने, साफियों के सामने एक इंतहाई वहशी अमल दोहराया गया जिसमें औरतों को घसीटा गया और यही कहा गया कि मारो इनको। बच्चे चीख रहे थे और इनको बच्चों की चीखने की भी आवाज की कोई परवाह नहीं थी। दुपट्टे खींचे जा रहे थे, कमीजें खींची जा रही थी। हमें ये कहा जाता है कि आप एंटी स्टेट जो है ना आपका नैरेटिव है। अगर हम एंटी स्टेट नैरेटिव रखते तो हम सड़कों पे दरपदर नहीं होते। हम आपकी सड़कों पर आपसे इंसाफ मांग रहे हैं, आपके अदारों से इंसाफ मांग रहे हैं, आपकी सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मांग रहे हैं, आपकी कौमी असम्बली से इंसाफ मांग रहे हैं। लेकिन ये सारा जो अमल था ये इसलिए किया गया कि हमें इश्तियाल दिया जाए, हमारे लोगों को मारा जाए। और ये इनकी असलियत है, ये इनकी औकात है, और ये बलोचों के साथ और पश्तूनों के साथ जुल्म है पाकिस्तान के अंदर। और फिर ये बात करते हैं कि कश्मीर के अंदर जुल्म हो रहा है। आज आप हमें बताइए कि कश्मीर से इतने अरसे में किसी लेडी ने, किसी लड़की ने, किसी औरत ने इस तरीके की कोई वीडियो बनाई है कि जिसे हिंदुस्तान की पुलिस ने या सेना ने उसको कमरे में लेके गए हो, उनको डंडे मारे हो, उनको डंडे बरसाए हो, उनके साथ इतना जुल्म किया हो। ये अपना हक मांगने के लिए इस सर्दी के अंदर बच्चे औरतें सड़कों पे खड़े हैं। इन लोगों ने इस सर्दी में इन जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर ठंडा पानी फेंका है, जिसमें इतने छोटे छोटे बच्चे हैं जो मां का दूध पीते हैं, यानी कि 6 महीने का, 8 महीने के बच्चे, 1 साल के बच्चे, इन लोगों ने उनके ऊपर ठंडे पानी के केन मारे हैं।
और ये बोलते हैं कि फ़लस्तीन में बड़ा जुल्म हो रहा है। ये इतने यहूद के बच्चे हैं, बड़े इसराइल तो ये खुद बने फिर हैं। भाई मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं, इन बलोचों की आवाज़ बनिए, इनका साथ दीजिए। पाकिस्तान में इनको कोई मीडिया कवरेज नहीं मिल रहा। पाकिस्तान की सेना बड़ी बेगैरत की बच्ची है। यहां पर देखें, जब पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं या बलोच लोग करते हैं, तो पाकिस्तान की मीडिया इनको कवर करने के लिए या उनकी वीडियो बनाने के लिए उनके पास जो है इतना दम नहीं होता, क्योंकि वो सेना से डरते हैं। और सेना हमेशा जो भी पाकिस्तान के अंदर कोई प्रोटेस्ट होता है, सारी मीडिया को मना कर देते हैं। लेकिन ये मीडिया बात करने के लिए हिंदुस्तान और अफगानिस्तान पे इतना लंबी लंबी पुस्कियां और पाद मारते हैं, आपको लगता होगा कि भाई कितने बड़े अफलातून है ये लोग। लेकिन खुद अपने देश के अंदर जिनके साथ जुल्म हो रहा है, उनकी आवाज नहीं बन सकते, उनकी वीडियो रिकॉर्ड तो क्या एक लाइन नहीं लिख सकते, एक शब्द नहीं लिख सकते उन लोगों के लिए, क्योंकि लिखेंगे तो ये इनकी फाड़ के रख देगी वहां की सेना। ये इतने उन लोगों से डरते हैं और इतने गुलाम बन के बैठे हुए हैं। तो भाई इनका साथ दीजिए, इनकी आवाज उठाइए। आपको पता है कि पड़ोसी देश की जो सेना है वो पैसों के लिए भाई कुछ भी करती है, और इनके साथ इतना जुल्म हो रहा है जितना उन पश्तूनों के साथ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है।